चारधाम यात्रा की बात करेंगे, जहां श्रद्धा का सैलाब रोज नए नए रिकॉर्ड्स कीर्तिमान जाहिर कर रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। और 10 मई से शुरू हुई यात्रा में केदारनाथ में अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं अब तक। और अगले 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में 56 लाख से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। मतलब साफ है, उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या से आधे लोग इन चारधाम में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यही है कि चारधाम में इतनी भीड़ क्यों? क्या ये सभी लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं या लोगों ने इसे मौज मस्ती का एक जरिया, एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया? वीकेंड पर सैर सपाटे के नाम पर निकल गए यात्रा के लिए। क्या हमारा ये रवैया सही है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यात्रियों से ज्यादा तो ब्लॉगर और यूट्यूबर्स इन जगहों पर लगातार पहुंच रहे हैं। और हमने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन भी ऐसा ही कुछ नजारा देखा था। बाबा की डोली के साथ भक्तों से ज्यादा माइक वाले नजर आ रहे थे। यात्रा की अगुवाई करने वाली पारंपरिक ढोल की जगह डमरू टीम लोगों के साथ थी। और इन्हीं को देखने के लिए देश भर से यूट्यूबर्स जो है चारधाम की तरफ चल पड़े हैं। और फिर जब लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती तो प्रशासन को कोसने में ये लग जाते हैं, जबकि ज्यादा भीड़ बढ़ने से पुलिस प्रशासन की चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात लोगों को समझना चाहिए। चारधाम यात्रा में भीड़ बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ रही है, क्योंकि सुविधा के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। इसी रणनीति पर काम करने के लिए देहरादून में डीजीपी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। कई बार तो लोगों की सुरक्षा के लिए यात्रियों को बीच बीच में रोकना भी पड़ता है, जिससे यात्री खफा हो जाते हैं। तो देखिए, अब बदलते हुए हालात के बीच नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही कुछ जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिनके तरह अगर हम देखें तो बुधवार और गुरुवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रखने का फैसला लिया गया है नया, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश में ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं और वहां पर काफी भीड़ जमा हो चुकी है। बात करें अगर चारधाम पहुंचे श्रद्धालुओं की तो 4 दिन में 1,30,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1 लाख पार होने में 16 दिन का वक्त लगा था। चौंकाने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है 26 लाख के पार ऑलरेडी जा चुका है। यात्रियों की भारी भीड़ से चारधाम यात्रा मार्ग पर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे यात्रियों को लंबे लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, मौजूदा इंतजाम 2023 के आंकड़ों पर आधारित हैं और ऐसे में अब मौजूदा भीड़ के हिसाब से प्रशासन नई रणनीति बनाने पर लगातार काम कर रही है, जिससे भीड़ तो ज्यादा हो लेकिन सुरक्षित रहे सारे श्रद्धालु। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी ने यात्रा की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दिए हैं। ये वो टिप्स हैं जिनको मानने से आपकी यात्रा सुगम बन सकती है। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए और राज्य सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी रहती है हमेशा, क्योंकि और जैसा कि लास्ट ईयर देखा, रिकॉर्ड नंबर्स में लास्ट ईयर 56 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री सिर्फ चारधाम यात्रा के लिए आए। तो निश्चित रूप से ये यात्रा अब राष्ट्रीय स्तर पे और मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर एक यात्रा पिलग्रिमेज बन गई है। और हमारी ड्यूटी है कि इसको सुचारू रूप से चलाना। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि इस यात्रा के दौरान जो इस यात्रा रूट पे जगह जगह हमारे उत्तराखंड की जनता रहती है, जगह जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, कस्बे हैं, दूर दराज के गांव हैं, तो इस यात्रा के कारण हमारे स्थानीय नागरिकों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो, वो भी कुप्रभावित ना हो। तो हमें इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए, एक तो जो आने वाले यात्री हैं उनकी कन्वीनियंस, उनकी यात्रा सफल रहे, मंगलमय रहे, निर्विघ्न हो, और साथ ही साथ इस यात्रा के दौरान हमारे स्थानीय नागरिकों को, खासतौर से जो उत्तरकाशी जनपद के या रुद्रप्रयाग या चमोली जनपद के दूर दराज के इलाकों के नागरिक हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो जो ये भीड़ आ रही है, पर्यटन विभाग ने उनके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। और जैसा कि अभी तक मुझे आंकड़े प्राप्त, ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन 25 लाख क्रॉस कर चुका है, जबकि हम पहले 5 दिन में ही गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो और निश्चित रूप से हमें ये भी चीज़ सामने आई कि देखिए, हर धाम की एक अपनी कैपेसिटी है।
जो उस धाम में जो श्राइन है, जो मेन मंदिर है, जो उसका परिसर है, उसकी एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। उसके आसपास जो धर्मशालाएं या ढाबे या होटल आदि हैं, उनकी एक अपनी कैपेसिटी है। और ख़ास तौर से जो दो धाम हमारे जहाँ पे पैदल यात्रा चलती है, उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि उनकी उस पैदल मार्ग की चौड़ाई के हिसाब से, उसकी सुगमता के हिसाब से, और उस पे जो और घोड़े खच्चर या पालकी वाले भी चल रहे हैं, हमें उनका भी ट्रैफिक देखना है। तो उस हिसाब से अब सभी एसपीज को कहा गया है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो जगह जगह पे पड़ाव हैं वहाँ पर कितनी होटल के कमरों की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, या कोई और धर्मशालाएं हैं, या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था है, तो उसको देखते हुए हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इतनी ही संख्या में यात्रियों का आवागमन, रजिस्ट्रेशन होना एक बात है, लेकिन हमें इन सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए हम आवागमन को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारी ये भी कोशिश रहेगी और यात्रियों से भी आग्रह रहेगा कि अगर संभव हो तो सारे यात्री अगर सिर्फ वीकेंड पे आ जाएंगे तो वो भी, उनको भी एक अच्छा, शायद उनके लिए भी दिक्कत हो, उनको भीड़ का और ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़े। तो हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि अगर अधिक से अधिक संख्या में जो यात्री वीकडेज में अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं तो वो वीकडेज में अपना ट्रैवल प्लान करें, ताकि उनको भी एक अच्छी सुखद यात्रा का अनुभव हो। अगर सारे ही यात्री एक साथ फ्राइडे, सैटरडे, संडे में दर्शन का प्रयास करेंगे या यात्रा का प्रयास करेंगे, तो हम चाहकर भी, लाख प्रयास करने के बाद भी हम उस तरह से उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे।